कभी सोचा है कि जब हम चीनी और प्रोसेस्ड फैट खाना छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या होता है? ये सिर्फ वजन घटने या बढ़ने की बात नहीं है। ये तो हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक तरह से रीबूट है। देखिए, सिडनी यूनिवर्सिटी की एक हालिया स्टडी ये बात साफ साफ कहती है। ज्यादा फैट और चीनी वाला खाना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाता है, और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अक्सर वजन जैसी बाहरी चीजों पर ही ध्यान देते हैं, है ना? लेकिन असली कहानी जो सबसे बड़ी है वो तो हमारी सेल्स के लेवल पर चल रही होती है। तो चलिए आज पर्दे के पीछे चलकर इस अंदरूनी कहानी को ही समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे आज के मॉडर्न खानपान की असली कीमत क्या है और ये कैसे धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर रहा है। आपको शायद ये आंकड़ा चौंका दे। यूके जैसे कई विकसित देशों में हमारी डाइट से मिलने वाली आधी से ज्यादा एनर्जी अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आ रही है। मतलब ये सिर्फ स्नैक्स नहीं है, ये हमारे खाने की थाली का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। और ये जो खानपान है, इस शरीर के अंदर गड़बड़ियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म देती है, और देखते ही देखते एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है। इस सिलसिले की पहली और शायद सबसे बड़ी गड़बड़ी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, इंसुलिन वो चाबी है जो हमारी सेल्स का ताला खोलती है ताकि ग्लूकोज यानी शुगर एनर्जी के लिए अंदर जा सके। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस में सेल्स इस चाबी के लिए अपने दरवाजे बंद करने लगती हैं। नतीजा, हमारे पैंक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे पूरा सिस्टम एक जबरदस्त तनाव में आ जाता है। यहां दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल सेल में इंसुलिन चाबी की तरह काम करती है, ताला खुलता है और ग्लूकोज आराम से अंदर चला जाता है। लेकिन एक रेजिस्टेंट सेल में समझिए कि ताला ही बदल गया है। इंसुलिन बेअसर हो जाती है और ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है, और इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगली गड़बड़ी है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया है, अब खाना बंद करो। लेकिन क्या हो अगर दिमाग इस सिग्नल को सुनना ही बंद कर दे? हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि रुकना कब है, और नतीजा होता है ओवर ईटिंग और बढ़ता हुआ वजन। कभी सोचा है कि मीठा खाने की इच्छा इतनी तेज क्यों होती है? इसकी वजह है डोपामाइन। चीनी हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हाईजैक कर लेती है, जिससे हमें एक पल की खुशी या अच्छा महसूस होता है। और समय के साथ दिमाग इस एहसास का आदी हो जाता है और हमें बार बार मीठा खाने की तलब लगती है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका असर हमारे पेट के अंदर रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया पर भी पड़ता है। ज्यादा फैट और चीनी वाली डाइट हमारे गट माइक्रोबायोम का पूरा बैलेंस बिगाड़ देती है। हमारे पेट में उन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है जो मोटापे से जुड़े हैं, जबकि हमारी सेहत के लिए जरूरी अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। तो जब कोई इन चीजों को छोड़ने का फैसला करता है तब क्या होता है? शरीर एक विथड्रॉल के दौर से गुजरता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वो निर्णायक मोड़ है जहां से शरीर की हीलिंग की शुरुआत होती है। देखिए, पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं। डोपामाइन का लेवल गिरता है, जिससे सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है। पहले हफ्ते तक दिमाग की केमिस्ट्री खुद को रीबैलेंस कर रही होती है, तो मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन होना बहुत आम है। पर अच्छी खबर यह है कि दूसरे हफ्ते के बाद क्रेविंग्स काफी हद तक कम हो जाती हैं और एनर्जी लेवल भी स्टेबल होने लगता है। इस मुश्किल दौर को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत मदद करती हैं, जैसे कि खूब पानी पिएं, अपनी डाइट में साबुत अनाज और सब्जियां शामिल करें ताकि पेट भरा रहे, और मैग्नीशियम से भरपूर चीजें जैसे नट्स और बीज जरूर खाएं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इस शुरुआती मुश्किल दौर के बाद असली जादू शुरू होता है। अब बात करते हैं शरीर के उस असाधारण रीबूट की, जब वो खुद को अंदर से ठीक करना शुरू कर देता है। स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर जस्टिन सोननबर्ग डाइट में बदलाव के असर को एक आश्चर्यजनक खोज कहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि खानपान में छोटा सा बदलाव भी कितना गहरा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। स्टैनफोर्ड की ही एक स्टडी में एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। जिन लोगों ने 10 हफ्तों तक फर्मेंटेड यानी खमीर वाले खाद्य पदार्थ खाए, उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी यानी विविधता जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। वहीं सिर्फ हाई फाइबर डाइट लेने वालों में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं देखा गया।
और बात यही खत्म नहीं होती। उसी स्टडी में यह भी पाया गया कि फर्मेंटेड फूड्स खाने वाले ग्रुप के खून में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले 19 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स कम हो गए। ये एक साफ संकेत है कि शरीर अंदर से हील हो रहा है। और लेप्टिन रेजिस्टेंस का क्या? एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी में जब चूहों की डाइट से सिर्फ फ्रुक्टोज यानी फलों से मिलने वाली चीनी को हटाया गया तो सिर्फ 18 दिनों के अंदर उनकी लेप्टिन सेंसिटिविटी पूरी तरह से वापस आ गई। और कमाल की बात यह है कि यह तब भी हुआ जब उनकी डाइट में फैट की मात्रा ज्यादा ही थी। ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी विचार तक ले आती हैं कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। ये भोजन को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जो खाते हैं वो सिर्फ कैलोरीज नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए एक निर्देश है, एक कोड है जो हमारी सेल्स, हमारे हार्मोन्स और यहाँ तक कि हमारे दिमाग को भी फिर से प्रोग्राम करने की ताकत रखता है। तो सोचिए, अगर हमारा शरीर खुद को इतने गहरे स्तर पर ठीक करने की क्षमता रखता है तो एक ऐसा भविष्य कैसा होगा जहां हम पोषण को ही दवा के रूप में देखने लगें। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।